जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। देवों के देव महादेव त्रिकालदर्शी हैं और महाकाल कहलाते हैं। जितने भी देखिए तंत्र मंत्र, जितने भी टोने टोटके होते हैं या जितने भी कह लिए भूत प्रेत हैं, सभी भगवान शंकर के अधीन माने जाते हैं। इसीलिए सावन के महीने में अगर आप कोख बंधन के लिए इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपका कोख बंधन खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए अभी तक कोई संतान नहीं है, शादी के कई साल हो गए हैं, उन्होंने डॉक्टरी चेकअप भी करवाया, बहुत इलाज भी करवा लिया, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। दोस्तों, अगर आपकी देखिए डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों की रिपोर्ट ठीक है, फिर भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो ये एक लक्षण माना जाता है आपकी कोख बंधी हुई है। जिन भी बहनों को देखिए गर्भधारण तो हो जाता है लेकिन कुछ समय बाद मिसकैरेज हो जाता है, और या जिन बहनों को देखिए संतान होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, या जिन बहनों को देखिए सिर्फ कन्या संतान होती है और लड़के के समय पर गर्भधारण नहीं हो पाता, या फिर गर्भधारण होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, तो इसे देखिए मृत्युवस्या का दोष कहा जाता है और कोख बंधन का भी संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण हैं तो आप निश्चित से यकीन मानिए आपकी कोख बंधी हुई है, और जब तक कोख बंधन नहीं खुलेगा तो आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इसीलिए सावन के महीने में कोख बंधन खोलने के लिए आप इस उपाय को अवश्य करें तो निश्चित ही आपका कोख बंधन खुलेगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों हम दो उपाय बता रहे हैं। दोनों उपाय आप अगर नियम पूर्वक यानी विधि पूर्वक इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपका कोख बंधन अवश्य खुलेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो श्वेताक होता है यानी मदार जो सफ़ेद फूल वाला होता है, वो भगवान शंकर का प्रिय माना जाता है, क्योंकि वो भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए श्वेताक कहा जाता है। अगर आपको वो पौधा मिल जाता है तो आप एक दिन पहले ही वहाँ जाकर उसे आमंत्रित करें। दोस्तों, सबसे पहले तो उसी की कोशिश करें कि आपको सफ़ेद फूल वाला मदार मिल जाए। अगर बाई चांस आपको नहीं मिल पा रहा है तब आप नीले फूल वाला मदार भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों का नियम एक ही है कि आपको एक दिन पहले ही जाकर या कुछ घंटे पहले ही जाकर आमंत्रित करना है। हो सके तो एक लोटा जल भी अर्पित करें और उनको प्रार्थना करें कि आप किस वजह से उनकी जड़ को ले रहे हैं। सावन का महीना है और देखिए जो मदार होता है वो गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, यानी भगवान शंकर का प्रिय पुत्र स्वरूप माना जाता है। तो आप सच्चे मन से प्रार्थना अवश्य करें कि हे मदार, हम आपकी इस जड़ को कल लेने आएंगे, इस कार्य के लिए हम आपकी जड़ को ले रहे हैं, तो आप हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करें। इस तरह से अगर आप कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, और साथ ही अगर आप कुछ देखिए अगर अक्षत ले गए हैं तो अक्षत रख दें, या फिर आप धूप दीप जलाकर प्रार्थना अवश्य करें। और कुछ घंटों के बाद, अगर ज़्यादा दूर है तो कुछ घंटों के बाद, नहीं तो आप दूसरे दिन जाकर मदार की जड़ को ला सकते हैं। दोस्तों, उसको देखिए घर में लाकर उसी तरह से सिद्ध करना है जिस तरह से आप रवि पुष्य योग में करते हैं। दोस्तों, आपको कच्चे दूध और गंगा जल से धोकर उसको देखिए चंदन अक्षत मतलब लगाकर धूप दीप दिखाकर गणेश जी के किसी भी मंत्र का ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, या फिर आप ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11-21 बार उच्चारण अवश्य करें, उसको सिद्ध कर लें। और उसके बाद देखिए सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको उसे वहाँ लेकर जाना है। साथ में दोस्तों आपको देखिए एक शहद की शीशी भी लेके जानी है। आप कोई भी छोटी शहद की शीशी लेकर जाएं और दोनों वस्तु को लेकर आप शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पर मतलब शिवलिंग पर जलाभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें, चंदन अक्षत लगाएं, और पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग पर उस मदार की जड़ को अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, और साथ में आपको शहद की शीशी भी चढ़ा देनी है। भगवान शंकर का देखिए धूप दीप करके आरती करें, और वहाँ पर आपको मंदिर में ही ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप अवश्य करना है, और महाकाल से यानी भगवान शंकर से सच्चे मन से प्रार्थना अवश्य करनी है कि देवों के देव महादेव आप जगत पिता हैं, हमें भी संतान सुख प्रदान करें। अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह से अगर आप भगवान शंकर से प्रार्थना करने के बाद धूप दीप जलाने के बाद आपको वो दोनों ही वस्तु यानी मदार की जड़ और आपको वो शहद की शीशी उठा लेनी है। साथ ही दोस्तों जब ये उपाय करें तो कोशिश करें आप ब्रह्म मुहूर्त में करें। दोस्तों, इस उपाय को चुपचाप करें कि कोई आपको टोके ना। जब अगर कोई आपको टोक देता है तो फिर वो उपाय इतना सफल नहीं हो पाता है, तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में जाकर इस उपाय को करें।
और सोमवार के दिन ही आपको लाल या पीले कपड़े में मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण कर लेना है दोस्तों। साथ ही आपको देखिए मंगलवार यानी सावन के मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आपको ये जो दूसरा उपाय है उसे करना है दोस्तों। जो आपने शहद की शीशी शिवलिंग पर चढ़ाई है उसको आपको देखिए एक मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई कुल्हड़ ले लें, कोई हांडी ले लें छोटी सी जिसमें वो शहद आ जाए दोस्तों। उसे मंगलवार के दिन या फिर मतलब शनिवार के दिन जिस भी स्त्री के देखिए संतान नहीं हो रही है या फिर मिसकैरेज बार बार होता है या फिर बच्चा होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके ऊपर से उस शहद को देखिए उस हांडी में डालकर उस औरत के ऊपर से आपको 7 बार उसार लेना है। आप क्लॉकवाइज यानी सीधी तरफ से ही 7 बार उसार दें और शमशान की मिट्टी में उसको दबा देना है या शमशान से टच होती हुई मिट्टी में आपको इसे दबा देना है। यकीन मानिए आपको निश्चित ही सभी दोषों से, सभी कोख बंधन से, कैसा भी बंधन हो सभी से मुक्ति अवश्य मिलेगी दोस्तों। सावन के महीने में आपको एक बार इस उपाय को अवश्य करना है। कोशिश करें दोस्तों अगर आपको सफ़ेद फूल वाला मदार मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि शास्त्रों में उसी का वर्णन किया गया है। अगर आपको ना मिले तो आप नीले फूल वाला भी मदार ले सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार मैंने बताया है उसी विधि से आपको करना है। एक दिन पहले जाकर आमंत्रित अवश्य करें और सच्चे मन से करें तो महाकाल की कृपा से आपको निश्चित ही कोखबंधन खुलेगा और संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों। इस उपाय को आपको देखिए गुप्त तरीके से करना है, इसलिए कोशिश करें कि सोमवार के दिन जो आप उपाय कर रहे हैं वो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करें और उसी दिन आपको उस मदार की जड़ को अपनी कमर में धारण कर लेना है दोस्तों। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर की कृपा आप पर अवश्य होगी। साथ ही दोस्तों देखिए सावन का महीना है तो सावन के 4 सोमवार है, आप चारों सोमवार में व्रत अवश्य करें, भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। जो हम चैनल में उपाय बताते हैं उनको भी अवश्य करें तो भगवान शंकर की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जिन भी बहनों को देखिए पुत्र की कामना है तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।